Good morning everyone. Welcome back to your own channel. Today we will continue our lecture 3 regarding active and passive conversions and their rules. कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि टेंसेस से रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो मैंने आपको लिखवाए थे और उसके बाद आपको ये बताया गया था कि कुछ एग्जांपल्स और चार्ट के थ्रू हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक कि आपको एक चार्ट बनवा दिया जाएगा, उससे आपको ये पता चल पाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस में चेंज करनी है. सो टुडे आई विल मेक दैट चार्ट फॉर यू ऑल्सो. पहले आप उस चार्ट को कहीं रफली या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रफली कहीं बना लीजिए. दिस चार्ट इज़ गोइंग टू हेल्प यू जस्ट फॉर द चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. बट इफ़ यू वांट अ करेक्ट कन्वर्जन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो यू विल हैव टू लर्न ऑल द रूल्स. ठीक है. कॉलम्स आपको 3 बनाने हैं. यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स. टेंसेस, इसके बाद आपका एक्टिव वॉइस और थर्ड में आपका पैसिव वॉइस. ठीक है, सिंपल. इसमें मैं सारे टेंसेस कवर कर रही हूँ. ये आपके प्रेजेंट से रिलेटेड हैं. 4 tenses are there. If you are interested to make the passive conversion of present perfect continuous tense, which is prohibited in most of the courses regarding the issue of using second form of be, I mean 2 forms of be simultaneously, तो आप इसको skip भी कर सकते हैं. बट अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी के लिए आप लोग कर रहे हो तो you can use it also. डू डज अगर आ रहा है, यानी आपका जो कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो पैसिव वॉइस में आप जब उसको कन्वर्ट करोगे तो उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगते हैं. इसमें इज आर एम के साथ में बीइंग का यूज़ होता है कॉन्टिन्यूस टेंस में. अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान होती है, तो इज आर एम के साथ में आई एन जी फॉर्म लगती है और पैसिव में इज आर एम के साथ में बीइंग वर्ब की फॉर्म लगेगी एंड देन यू विल यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक. प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग क्या करते हो, हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, बट वाइल चेंजिंग इट इनटू पैसिव कन्वर्जन you can use has and have according to the number of subject. then we will use been और फिर verb की थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आप देखते हैं कि हैज़, हैव, बीन ing फॉर्म दी होती है, या फिर कभी कभी ing फॉर्म ना देकर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब भी दिया हो सकता है. तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है तो उसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं. हैज़ हैव बीन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में कॉन्टिन्यूटी के लिए बीइंग भी लगेगा. देन वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये आपका प्रेजेंट टेंस के हो गए. आप इसको क्विक एक स्नैप क्लिक कर दीजिए इसका. इसी तरह से फिर हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट टेंस की. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक. एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में आप जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो, या फिर आप लोग देखते हैं कि इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ डिड
हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो सकती है आइदर इन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। पैसिव में इसका कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, वॉज वर्ब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह और थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करेंगे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पैसिव कन्वर्जन इस तरह से होगा। परफेक्ट टेंस में हैड थर्ड फॉर्म के अगर दिया हुआ है तो पैसिव कन्वर्जन में हैड बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन केस दिया हुआ है, रेयर केस में होता है, मैं आपको बता रही हूँ। रेयर केस में जो 4 टेंसेज हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो 4 टेंसेज हैं, कई जगह पे इसके रूल्स को नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इस चार्ट में आपको दे दिया, तो ये बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। ठीक, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अब लास्ट में 2 टेंसेज आपके बचे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस and future perfect continuous tense। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल के साथ में हम बी और आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू मेक इट्स पैसिव। रेयरली वी यूज़ इट, रेयरली। तो अगर आप करना चाहें तो विल, शैल, बी, बीइंग और थर्ड फॉर्म, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें विल, शैल, हैव, बीन, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। आईएनजी फॉर्म की जगह पे आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो विल, शैल, हैव, बीन, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म के साथ इसको यूज़ करेंगे। तो ये आपका एक चार्ट बन गया, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। दिस विल ओनली हेल्प यू when you have already read all the rules and the structures of the rules। ठीक है, तो आप उसको पहले कवर करिए, उसके बाद इसको देखिएगा। टेंसेस से रिलेटेड आपके जितने रूल्स थे वो कवर हो चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द पैसिव कन्वर्जन ऑफ मॉडल वर्ब्स, आई मीन सेंटेंसेस हैविंग मॉडल वर्ब्स एंड इन्फिनिटिव। तो इसको मैं रब कर देती हूँ और उसके बाद आपको मॉडल वर्ब्स का बताते हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। देखिए, पहले हम इसको देख लें। Firstly, we will discuss about what is modal verb and what is infinitive. See, infinitive is another form of non-finite verbs and अभी जो आपको tenses से related मैंने rules बताए, they all are sentences having finite verbs. I mean finite verbs के जो examples होते हैं transitive, intransitive, linking, auxiliary, तो वो tenses से related थे, इसलिए मैंने इसको बताया। tenses के सारे rules cover कर दिए। मॉडल वर्ब्स के भी सेंटेंसेस होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज मॉडल वर्ब। सो मॉडल वर्ब इज अ वर्ब विच एक्सप्रेसेस अ मोड। ठीक, मॉडल वर्ब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब। एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब का ही एक एग्जाम्पल है। ऑक्सिलरीज कैन बी कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो, and helping verbs always help the main verb before coming it.
इसके ये जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं उनके पहले आके हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज उनको सपोर्ट करती हैं। ये काम होता है हेल्पिंग वर्ब का, जिसको आप हिंदी में कहते हो वो प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, सबको पता है कि बी डू हैव जो हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है। ऑक्सिलरीज के दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक तो प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज मॉडल वर्ब, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉडल वर्ब्स है। प्राइमरी वर्ब्स कौन सी है? बी डू हैव की सारी फॉर्म्स, इज आर एम वॉज वर डू डज डिड हैज हैव हैड, ये सारी फॉर्म्स जो कि प्राइम में आके यानी पहले आकर मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं। सपोज आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है शी इज टीचिंग, तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है, उसके पहले आकर उसको सपोर्ट कर रही है। इन सम सेंटेंसेज यू विल ऑल्सो फाइंड दैट देयर इज नो सर्टेन रूल यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स। जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो, द सेंटेंस कैन बी ऑल्सो इन पैसिव कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आई एम टॉट इंग्लिश, तो एम के बाद आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई, तो सेंटेंसेस जो हैं आपके वो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले भी आ सकते हैं इज आर एम के साथ में, तो वो पैसिव सेंटेंस हुआ। और एक्टिव में आप जनरली देखते हो कि इज आर एम वॉज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो ये मैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात कर रही हूँ, पार्टिसिपल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सिलरीज हैज़ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी वर्ब्स में आपकी बी डू हैव की फॉर्म्स आती हैं, एंड मॉडल वर्ब्स की जो बात करते हैं हम लोग, मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेसेस द मोड ऑफ अ सेंटेंस, तरीका प्रस्तुत करना एक तरह से। कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, दीज ऑल आर मॉडल वर्ब्स। इसके अलावा भी है मॉडल वर्ब्स, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि इफ़ अ सेंटेंस इज हैविंग अ मॉडल वर्ब, इट कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू पैसिव बट थ्रू अ डिफरेंट रूल। आप ये सारे वर्ब्स देखेंगे, विल, शैल, हैव, कैन, ये सारी जो मॉडल वर्ब्स है इनके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, नो। इसके बाद आप ज़्यादातर देखोगे कि ज़्यादातर क्या, हमेशा इसके बाद मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। इसके एग्जैक्ट बाद में थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ होगी और ना ही आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। मॉडल वर्ब्स के साथ में हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और काम इसका वही है, ये असिस्ट करती है, सपोर्ट करती है मॉडल जो मेन वर्ब यूज़ हुई है सेंटेंस में उसके लिए। तो मॉडल वर्ब्स कुछ ऐसी होती हैं, इनके जो सेंटेंसेस हैं उनकी पैसिव कैसे बनाते हैं उसको भी देखते हैं। इन्फिनेटिव में आपने कैसे क्या बताया है मैंने कि अगर आप देख रहे हो कि हैज़, हैव या हैड के साथ में टू या बी की फॉर्म आ रही है या टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही हो, तो वो सेंटेंसेस आपके इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। एंड इफ़ वी आर यूजिंग हैज़, हैव, हैड बिफोर द इन्फिनेटिव, तो द सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंपल्शन। आपके सेंटेंस में एक तरह से कंपल्शन आ जाता है कि जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, तुम्हें वहाँ जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर। इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। उसी तरह से हैज़, हैव, हैड वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, जैसे मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे या डेली। देख रहे हैं, मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल डेली। तो हैड के बाद में टू गो आ रहा है, और हैज़, हैव के बाद में अगर इस तरह के सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव फॉर्म आ रही है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो उनके भी पैसिव बनते हैं, लेकिन उनके रूल्स आपके स्लाइटली चेंज हैं। तो देखेंगे हम, ये चीज़ें आप दोनों समझ गए, होप कि क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे कि मॉडल वर्ब्स के स्ट्रक्चर में और इन्फिनेटिव वाले स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है। सिंपली वी हैव टू ऐड बी, बी का यूज़ है, बाकी कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस इस तरह से हो सकते हैं, ही विल लर्न दिस एसे, सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब पोर्शन है, दिस एसे इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने चाहिए किसी भी सेंटेंस में इफ़ यू वांट टू मेक द सेंटेंस इन पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो आपने देखा कि ये जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, स्वैपिंग इज अकर्ड, उसको उधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करोगे। फिर आपका आया विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब भी है क्योंकि आप जानते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का यूज़ होता है, तो आप उस रूल के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। मैं आपको अदर एग्जाम्पल्स भी दे दूँगी।
लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। अब करना क्या है, आप जब इसको आगे रखोगे, फर्स्टली वी विल राइट द स्ट्रक्चर, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर। ऑब्जेक्ट, this is the structure for passive solution for sentences having modal verbs, or we can say modals, the verb which expresses a mode in a sentence. Object, modal verb, be, third form by and subject. चेंज करते हैं, दिस ऐसे को आगे रख दिया हमने। अब यहाँ पे जो will और shall, ये भी आपके मॉडल वर्ब्स ही हैं, तो ध्यान दीजिएगा will और shall फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जब यूज़ करते हैं तो आप जनरली I और V के साथ में shall और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में will का यूज़ करते हो, ठीक। तो इन केस ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऑब्जेक्ट में अगर मी या अस दिया होता और आपको उसको सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करना होता और वो चेंज होके I या V बनता, तो फिर आप प्रेफर करिएगा कि उसके साथ में shall का यूज़ करें, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि अगर आपका मी या अस दिया हो ऑब्जेक्ट की जगह पे, एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू नो वेरी वेल दैट यू हैव टू प्लेस दैट ऑब्जेक्ट आइदर मी और अस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यू हैव टू पुट इट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। व्हाट विल यू राइट? मी के लिए आप आई यूज़ करेंगे और अस का चेंज हो जाता है वी में। बट इफ यू आर गोइंग टू राइट दीज सब्जेक्ट्स एंड योर सेंटेंस इज हैविंग विल एज अ मॉडल वर्ब, तो आप फिर उस चीज़ को अवॉइड करिए, उसकी जगह पे आप शैल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम केस इस तरह से रहेगा, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि दिस ऐसे दिया हुआ है, तो दिस ऐसे विल बी लर्न बाय हिम। सी, इट्स सो सिंपल, आई जस्ट एडेड द फॉर्म ऑफ बी बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाकी सब कुछ वैसे ही था। अब आप विल शैल के अलावा अदर एग्जाम्पल्स आप देखने चाहो तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ही कैन ब्रेक दिस ब्रिक। दिस सेंटेंस इज हैविंग द मॉडल वर्ब कैन, मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, अदर देन विल एंड शैल, ओके। तो ही कैन ब्रेक द ब्रिक सब्जेक्ट है, ये वर्ब पोर्शन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के हम आगे ले आएंगे। दिस ब्रिक कैन हो जाएगा, बी का यूज़ करेंगे, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और बाई का यूज़ करेंगे एज एन एजेंट, और फिर ही को हम लास्ट में ले जाएंगे। इफ़ वी आर पुटिंग दिस इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू चेंज इट्स फॉर्म इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म विच इज़ हिम। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? दिस ब्रिक कैन बी broken by him। Got it? आप मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स को अगर हम अदर फॉर्म्स में डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल इफ द सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म, देयर इज ऑल्सो द चांस दैट द सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला भी हो सकता है। तो आप जो सेम स्ट्रक्चर आपने पहले यूज़ किए हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है तो ये वर्ब ही, हेल्पिंग वर्ब ही, तो अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करोगे, ये दो वर्ब के बीच में, यानी कि फर्स्ट वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये और ये आपकी मेन वर्ब है। तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था कि इफ़ यू गेट कन्फ्यूज्ड वेयर टू पुट नॉट एंड हाउ टू मेक द सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म इफ़ मोर देन टू वर्ब्स आर गिवन, आई मीन उसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और एक मेन वर्ब आ रही है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। आपको नॉट लगाना है तो कहाँ लगेगा, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को देखिए, उसके बाद आप नॉट को प्लेस करिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यू हैव टू यूज़ दैट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी बन जाएगा और नेगेटिव फॉर्म में भी बन जाएगा। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इजीली बना लेंगे, आई थिंक। अब हम बात करते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस having has and have or had with to be form। For example, she has to do this task। Subject, verb and object is given। तो
इसमें भी आपको क्या करना है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। थर्ड फॉर्म तो आप पैसिव में हर बार यूज़ कर सकते हो, आपको पता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। दिस टास्क, ठीक है। फर्स्टली आई थिंक आई शुड राइट द स्ट्रक्चर हियर, वॉट एवर फॉर्म ऑफ हैज़ और हैड you are using. ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज़ हैड टू बी, और उसके बाद में आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, बाई यूज़ करना है, एंड देन लेटर ऑन वी विल यूज़ सब्जेक्ट। शी हैज़ टू डू दिस टास्क। तो दिस टास्क, नाउ हम कौन सी वर्ब को चूज़ करें, हैज़, हैव या हैड। आप जानते हैं फॉर पास्ट टेंस वी यूज़ हैड, वी प्रेफर हैड टू यूज़। हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाती है, बट अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। सो यहाँ पे दिस टास्क आपका सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, इसलिए आप इसके साथ में क्या यूज़ करोगे, हैज़। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, टू। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, डन। देन वी विल यूज़ एजेंट बाई, और शी को पीछे ले जाएंगे हर। तो द राइट सोल्यूशन ऑफ द सेंटेंस, शी हैज़ टू डू दिस टास्क, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस टास्क हैज़ टू बी डन बाई हर। तो ये आपके इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को ऐसे बनाना है। सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म दिख रही है, जैसे has she to do this task every day, this is the interrogative form of sentence। फॉर्म चेंज कर दिया बस। तो करना क्या है, आपको भी बस वही फॉर्म चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब्स को आपको पहले लेके जाना होता है। तो आप देख लीजिए इसको कैसे बनाया जाएगा। हैज़ दिस टास्क टू बी डन बाय हर एवरी डे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एवरी डे कैसे आ गया, तो कुछ एडवर्ब्स या जैसे टाइम और प्लेस को बताने वाले जो कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे हेयर है, देयर है, टुमारो है, टुडे है, तो वी प्रेफर टू पुट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं होते हैं। तो हम पहले जो प्रीवियस पार्ट है उसका पैसिव फॉर्म कर लेते हैं, देन वी यूज़ दोज एडवर्ब्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में। देखिए आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेन है, जस्ट रिमेंबर इट कि स्ट्रक्चर तो सिंगल है। आप सोच रहे होंगे कि टेंसेस कितने सारे रूल्स हैं, नो, टेंसेस के जो रूल्स लिखवाए गए उसमें सेम एक आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको देखना है। यू हैव टू लर्न ओनली सिंगल स्ट्रक्चर। फॉर्म्स चेंज करनी है ना, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आपको अच्छे से पता है। यू आर कैपेबल टू पुट नॉट एंड टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, एंड क्वेश्चन वर्ड को कहाँ ऐड करना ये भी आप जानते हैं, तो वो तो ईजी है। आप मेन जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करिए। इसी तरह से ये जो मेन स्ट्रक्चर आप इसको लर्न करिए। नेगेटिव के लिए आपको पता है कि हैज़ हैव हैड के बाद में प्लेस किया जाएगा, और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में यही हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको पहले रख देना। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर केस होता तो हैज़, अगर ये प्लूरल केस होता तो हैव, और अगर पास्ट टेंस में दिया होता तो वी यूज़ हैड विद ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर केस का हो। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हो गए। अब आपको आज हमने इस वीडियो में कवर किया है मॉडल वर्ब्स और इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस कुछ, और टेंसेस वाले सेंटेंसेस भी हो गए। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे। जैसे
आइडेंटिफाई द सेंटेंस टू विच टेंस इट बिलोंग्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकेंडली हमारे माइंड में क्या ख्याल आ रहा है कि हैज़ और थर्ड फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका पैसिव बनाया जा सकता है। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको देख लीजिए कि कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले आपको देखना है सेंटेंस को कि उसके क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं। क्राइटेरियाज इन द सेंस कि क्या वो वर्ब ट्रांजिटिव है, बिकॉज अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब नहीं देखोगे तो यू आर नॉट एबल टू यूज़ स्वैपिंग। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो हम प्लेसिंग करते हैं एक दूसरे की जगह पे, वो आप कर नहीं पाएंगे। तो जैसे शी दिया हुआ है, उसके बाद ये वर्ब पोर्शन दिया हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट है तो वर्ब आपका ट्रांजिटिव है, इसलिए ये टेंस जो है चेंज किया जा सकता है पैसिव में। और इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि बीन का यूज़ करते हैं, तो द एसे हैज़ बीन लर्न्ड बाय हर। ठीक, नेगेटिव होता तो क्या करते, द एसे हैज़ नॉट बीन लर्न्ड बाय हर। इंट्रोगेटिव होता तो हैज़ द एसे बीन लर्न्ड बाय हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ज़रूर ऐड करते। इसी तरह से आपका कोई एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। To make you confused, to make you wise, I have used 2 examples. अब आप इसको पैसिव बनाइए। Just look at these sentences, whether they both match the criterias I had told you in previous videos. She goes to temple. दिमाग में आपके ख्याल आया होगा सब्जेक्ट है, वर्ब है, es या s लगा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। दिस इज़ एन अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद में ये रहा आपका इन्फिनिटिव। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन्फिनिटिव वाले रूल मैम ने अभी बताए थे तो टू के साथ बी लगा के बना लेंगे। नो, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है कि टू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। यहाँ पे आपका टू के साथ में टेम्पल आ रहा है, सो दिस इज नॉट एन इन्फिनिटिव फॉर्म। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये इन्फिनिटिव नहीं है। इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस वही होते हैं जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आया हो तो। टू के साथ बी वाले भी इन्फिनिटिव में माने जाते हैं क्योंकि बी इज ऑल्सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये गलती ना करें कि इन्फिनिटिव है ये, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस आपको लिख के दिया। टू टेम्पल है, ये वर्ब नहीं है टेम्पल, ठीक है, इन्फिनिटिव नहीं है। अब देखिए गोज के बाद में ये जो लिखा हुआ है, गोज के बाद में जो टू टेम्पल लिखा है ये प्लेस को बता रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा? जो एडवर्ब्स होते हैं प्लेस या टाइमिंग बताने वाले, क्या वो ऑब्जेक्ट होते हैं? एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं, तो ये एडवर्ब है। तो जब ये सेंटेंस में आपकी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है ही नहीं, इनट्रांजिटिव दी हुई है, ऑल्दो दिस टेंस कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव कंस्ट्रक्शन, बट द प्रॉब्लम इज हियर दैट द वर्ब इज इन इनट्रांजिटिव फॉर्म। इनट्रांजिटिव फॉर्म क्या होती है वर्ब की? जब आप वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ना देखो और कुछ लिखा हो उसकी जगह पे, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव नहीं बन सकता। तो आप इसमें नीचे क्या लिख सकते हैं? नो चेंज। इस तरह के एग्जांपल्स भी आप लोग देख लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंस मैच कर रहा है, लेकिन अगर आपकी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पैसिव नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि आप स्वैपिंग नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के सेंटेंसेज में आपका पैसिव नहीं बनेगा, जब वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी तभी बनेगा। सेकेंड में आपका बन जाएगा सेंटेंस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैच कर रहा है, एस लगा हुआ है, सिंगुलर केस के साथ में वर्ब के साथ में हम एस को ऐड करते हैं। सो यू जस्ट सॉ कि दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक, एंड दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब ट्रांजिटिव है, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं ना। क्रिकेट मैच सिंगुलर केस है इसलिए इज लगाएंगे, आर और एम तो लगाएंगे नहीं। इज प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। गॉट इट? तो ये भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिए टेंसेस से कि कैसे आपको बनाने हैं। मॉडल वर्ब का भी देख लेते हैं, unless the video gets ended.
शी मे क्लोज द डोर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन, पैसिव बन सकता है। द डोर, विच मॉडल वर्ब इज यूज्ड? मे। हम वही मॉडल वर्ब को रखेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मे का माइट कर देते, विल का वुड कर देते, शैल का शुड कर देते। नो, दिस इज योर एक्टिव एंड पैसिव कॉन्सेप्ट। इनडायरेक्ट में आप करते हो टेंसेस के, वो जैसे विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, बट एक्टिव और पैसिव में वही वर्ब को यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक, तो मे ही यूज़ करेंगे। बी थर्ड फॉर्म कौन सी है? क्लोज्ड बाय हर। ठीक, द डोर मे बी क्लोज्ड बाय हर। नॉट अगर लगा होता तो शी मे नॉट क्लोज द डोर, क्या कर देते आप? द डोर मे नॉट, ये बीच में आ जाता, नॉट बी क्लोज बाय हर। सेंटेंस सपोज इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता, मे शी क्लोज द डोर, तो क्या करते? मे द डोर बी क्लोज्ड बाय हर। तो आप इस तरह से चेंजेस करके बना लेंगे। आई होप कि मे को कहाँ रखना है इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे करना है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? आपके टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ क्राइटेरियाज अगर मैच करेंगे तभी आप पैसिव फॉर्म कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन सही से बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ हमने देखा कि मॉडल और इन्फिनेटिव वाले जो कुछ सेंटेंसेस हैं उनकी भी पैसिव बनती है, क्योंकि उसमें भी सब्जेक्ट दिया होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की स्वैपिंग तो सेम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी आप उसकी प्लेसिंग कर पाओगे इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमको बी के साथ में थर्ड फॉर्म ऐड करनी होती है। इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस में आपको वैसे ही बी के साथ थर्ड फॉर्म ऐड करनी होती है। तो आई होप आपने इतना जो कॉन्सेप्ट समझा उसके एग्जाम्पल्स आप घर पे सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे। जो थोड़े से टिपिकल वाले हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। Look at the board please. Can you play the cricket match in the evening? मॉडल वर्ब का मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लास्ट में क्या है। ठीक है, आप इतना तो बना लेंगे। यू आर कैपेबल टू मेक इट्स पैसिव, आई नो। कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो वैसे ही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यू दिया हुआ है और द क्रिकेट मैच दिया हुआ है विच इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड यू इज़ द सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा आपका ये सेंटेंस? क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ऐसे बनाते हैं ना आप लोग स्ट्रक्चर वाइज। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कुछ लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। इन द इवनिंग दिया हो, एट होम दिया हो, इन द मॉर्निंग दिया हो, इस तरह के जो फ्रेजेस दिए रहते हैं लास्ट में, फ्रेजेस हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कुछ फ्रेजेस भी ऐड कर दिए जाएं। ठीक, तो करना क्या है, आप इतने की पैसिव पहले फॉर्म कर लीजिए और जो लास्ट के फ्रेजेस होते हैं ना उनको हम लोग रिमूव नहीं करते हैं, उनको लास्ट में वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो कैन द क्रिकेट मैच बी प्लेड बाय यू इन द इवनिंग। ठीक, आपका ये सेंटेंस ऐसे बना। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। दिस बिलोंग्स टू हु स्ट्रक्चर। फर्स्टली आइडेंटिफाई विच टेंस दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू। टॉट है, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, so obviously this sentence is from past indefinite
टेंस, जिसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? हु टॉट यू इंग्लिश। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, एक आपका ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका एक ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो यू कैन मेक इट्स पैसिव इन टू फॉर्म्स ऑलरेडी। ओके, अब दोनों तरीके से हम देखते हैं कि कैसे फॉर्म करेंगे। फर्स्टली हमारा जो स्ट्रक्चर है पहले वो देख लें। बाय whom था, देन वी यूज द हेल्पिंग वर्ब्स was or were, as you have already written those rules on your fair copy. This is the simple structure of affirmative sentences. Okay, by whom, was, were, object and third form. तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने दिए हुए? दो। What we will do, यू को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी? बाई होम। अब यू के साथ में वर लगना चाहिए कि वॉज? ठीक, बाई होम को रखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो पहले, आइदर यू कैन चूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज अप टू यू, कोई भी आप ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू यूज दैट हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल केस है तो वर, और अगर सिंगुलर केस है तो यू विल यूज वॉज। तो वॉज नहीं लगना था यू के साथ, इसलिए मैंने क्या लगाया? वर, यू। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ गई। हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह जाता है उसको हम लास्ट में एंड पे रहने देते हैं, यानी कि वी यूज इट आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आपके इस तरह के कोई सेंटेंसेस है जिसमें आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज किया है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, मोस्टली इन दो सेंटेंसेस हु बिगिंस विद हु, तो आप लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रहने देंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ऐसे बनाएंगे। अब हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, वेयर वी आर यूजिंग इंग्लिश विच इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है देखिए। इंग्लिश को आगे लेके आएंगे तो वॉज वर में क्या लगना चाहिए? वॉज, क्योंकि इंग्लिश के साथ में वॉज लगेगा, वर नहीं लग सकता, प्लूरल केस नहीं है। बाय होम वॉज इंग्लिश। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की ना, टॉट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, लास्ट में ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। कुछ केसेस में रेयरली कहीं कहीं हम लोग या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं या फॉर का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सेंटेंस आपका ऐसे बने, दीज टू पैसिव कंस्ट्रक्शंस आर राइट। आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हो। देन आवर थर्ड सेंटेंस इज हु हैड बीटन हिम। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, दिस टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड यू ऑलरेडी नो दैट इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज बीन विद द हेल्पिंग वर्ब हैड। तो कैसे बनाएं इसको? ये आपने देखा, हैड आपका वर्ब पोर्शन दिया हुआ है, हिम जो है उसका सब्जेक्ट चेंज होकर किस तरह से हो जाएगा? ही में। बाय होम हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा हैड, हिम को आगे ले जाएंगे एज ए सब्जेक्ट, तो क्या हो गया? बाय होम हैड ही बीन बीटन क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। वेयर आर यू थ्रोइंग दिस ट्रैश। फोर्थ सेंटेंस is a simple affirmative sentence but it is having a question word other than who। तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग? Where are you throwing this trash? This trash is your object, you is your subject, और throw की थर्ड फॉर्म thrown होती है, और हम क्वेश्चन वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम पहले ही लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। Got it? So this is your right solution. Firstly we used where as a question word, then we used the helping verb, then our object comes, उसके बाद for continuity we are using being, the third form of verb, I mean throwing is given, so the third form would be thrown, और लास्ट में आप जो सब्जेक्ट्स की प्लेसिंग करते हो ऑब्जेक्ट की जगह पे, वो हमने ऐसे बनाया।
तो आई होप आपको इतने एग्जाम्पल्स और टेंसेज और मॉडल वर्ब्स और इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस को समझ में आया होगा. प्लीज़ डू ट्राई टू सॉल्व some more examples at home according to your own time. Okay, thank you.